नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम आपको आज की क्लास में वो कंसेप्ट बताएंगे जिसके रिगार्डिंग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, बराबर होता है कि एस आई बराबर होता है हमारा पीआरटी। ठीक है, एस आई बराबर क्या होता है हमारा पीआरटी होता है। यदि हमारा यहाँ पे पी क्या है, कांस्टेंट हो, जो मूलधन है वो हमारा कांस्टेंट हो, तो दर या टाइम जितना गुना बढ़ेगा तो हमारा एस आई है वो भी उतना ही गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर दर 3 गुना बढ़ गई तो एस आई भी हमारा 3 गुना बढ़ जाएगा, अगर टाइम भी 3 गुना बढ़ गया तो एस आई भी हमारा 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस आई है, यदि मूलधन हमारा जो पी है वो कांस्टेंट है तो एस आई है वो आर टी के समानुपाती होता है। क्या होता है? आर टी के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आर टी बढ़ेगा, जैसे ही दर बढ़ेगी तो हमारा एस आई बढ़ेगा, या जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो हमारा एस आई उतना ही गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो पहला कंसेप्ट हो गया, एस आई बराबर होता है आर टी, जितना गुना आर या टी बढ़ेगा उतना गुना ही हमारा एस आई बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्या है कि यदि आर व टी कांस्टेंट हो, यदि यहाँ पे आर व टी कांस्टेंट हो तो जो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई हमारा समानुपाती किसके हो जाएगा, पी के हो जाएगा, यानी मूलधन के समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना गुना मूलधन बढ़ता है उतना गुना ही हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ब्याज बढ़ जाएगा, यदि आर व टी दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो एस आई बराबर हो जाएगा पी हो जाएगा, जितना गुना पी बढ़ता है उतना गुना ही हमारा एस आई बढ़ जाता है। अब देखो मैं आपको ये एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपके पास 100 रुपये है, क्या है, जैसे आपके पास हमारे, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, वो 100 रुपये है वो 2% की ब्याज पे, 100 रुपये है वो 2% की ब्याज पे 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, 2% की ब्याज पे 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 100 रुपये 2% की ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगली बार क्या होगी, वही 100 रुपये हैं, जो पैसे हैं वो तो समान है, 100 रुपये है। ठीक है, और जो दर है वो कितनी हो जाएगी, 4% होगी। मान लो दर है वो कितनी परसेंट होगी, 4% होगी, और टाइम है वही 2 वर्ष के लिए है। क्या है? टाइम है वो ही 2 वर्ष के लिए। देखो 100 रुपये है 2% की दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, तो इसका देखो ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय में 100 से 100 कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने रुपये होगा, 4 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कि दर हमने दोगुनी कर दी, क्या कर दी, दर है वो 2% से 4% कर दी, और टाइम तो वो का वही रहेगा। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर ऐसा ही बराबर हमारा पी आर टी और पी कांस्टेंट हो, ठीक है, क्या है, अगर पी कांस्टेंट हो तो ऐसा समानुपाती होता है आर या टी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखो आर है वो दुगुनी हो रही है, क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है, तो मैं ऐसा है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऐसा भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 8 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 रुपये हुआ ब्याज का, यहाँ पे 8 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्याज 4 रुपये है, यहाँ पे ब्याज देखो 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और दर भी देखो कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा जो मूलधन कांस्टेंट है तो जो साधारण ब्याज है वो आर या समय यानी दर और समय के समानुपाती होता है। जितना गुना दर बढ़ेगी या जितना गुना समय बढ़ेगा उतना गुना ही हमारा ऐसा ही बढ़ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार देखो यदि आर व टी दोनों कांस्टेंट हो, हमारा दर व समय दोनों कांस्टेंट हो, तो ऐसा ही बराबर पी होता है, मतलब जितना गुना मूलधन बढ़ जाएगा, जितना गुना ब्याज बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे कि आपको ये कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो 1234.12 रुपये की राशि पर 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये है, तो 3468.24 रुपये पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो इसमें देखो अगर हम आप फॉर्मूले से करेंगे ना इसको, कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो उसमें देखो राशि क्या है, पॉइंटों में दे रखे, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ही हार्ड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बहुत ही हार्ड हो जाएगी। तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया उसी से करना है इसको। ठीक है, कि राशि पर 7 साल 3, अब देखो एक तो यहाँ पे देखो 7 साल 3 महीने आ गया, तो भी हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ठीक है, अंत में साधारण ब्याज कितना है, 15 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो देखो रुपये वो तो कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे पहले देखो रुपये देखो लिख लो बार, रुपये देखो दे रखा है 1234.12 रुपये, 1234.12 रुपये दे रखे हैं, मतलब मूलधन दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, ये हमारा मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन कितना है, 1234.12 रुपये है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 साल 3 महीने, 7 ईयर और 3 मंथ। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 7 साल और 3 महीने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो ब्याज कितना बन रहा है, इसका जो ब्याज बन रहा है ऐसा ही बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 15 रुपये बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, 15 रुपये बन रहा है। ठीक है, कि 1468.24 रुपये पर समान अवधि के लिए। अब देखो ये जो रुपये है मूलधन है वो 1224 से कितना हो जाएगा, 2468.24 रुपये हो जाएगा, 1234 से 2468.24 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मूलधन क्या हो जाएगा, अगली बार जो मूलधन है वो क्या, हमने अगर इतना मूलधन कर देंगे, ठीक है, कि देखो पहले तो 1234.12 रुपये था,
तो अगली बार बोल रहा है कि 2468.24 रुपये अगर हम मूलधन कर देंगे, वो भी समान अवधि के लिए, जो टाइम है वो सेम है, मतलब टाइम क्या है सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम क्या है सेम है तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और देखो समान दर, तो हमारा जो दर है आर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। यदि दर व टाइम दोनों कांस्टेंट है, यदि दर व टाइम दोनों कांस्टेंट है तो एस आई समानुपाती होता है हमारे पी के। पी के मतलब क्या होता है मूलधन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यदि आर व टी दोनों कांस्टेंट है तो जो हमारा मूल जो साधारण ब्याज है वो हमारे मूलधन के समानुपाती हो जाता है। क्या हो जाएगा ऐसा ही समानुपाती होता है पी के, मतलब जितना गुणा पी बढ़ेगा उतना गुणा ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसा ही बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा ऐसा ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले पी देखो कितना था 1234.12 था, उसके बाद देखो कितना हुआ 2468.24 रुपये हो गया। कितना हो गया 2468.24 रुपये हो गया। तो मतलब कितना गुणा दो गुणा हो गया। कितना हो गया दो गुणा हो गया, मतलब मूलधन कितना है पहले से कितना हो गया दो गुणा हो गया। और पहले देखो ऐसा ही कितना था 15 रुपये था। कितना था क्वेश्चन में दे रखा था ना 15 रुपये। तो अगर मूलधन दो गुणा हुआ है और ऐसा समानुपाती पी होता है, तो यदि मूलधन दो गुणा हो गया तो हमारा ऐसा भी कितना हो जाएगा दो गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दो गुणा हो जाएगा। तो 15 का दो गुणा कितना हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 30 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एसएससी जीएल में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ये बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है वो भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये है। ठीक है, समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा यह हमको बताना है। तो देखो पहले तो देखो क्वेश्चन में दिया गया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो टाइम दे रखा है 5.1 वर्ष। अब देखो यहाँ पे 0.1 आ गया तो मतलब हमारी कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगी। ठीक है, 4500 रुपये की राशि, तो मूलधन कितना दिया हुआ है हमारा जो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है वो दिया है 4500 रुपये। ठीक है, कितना दिया हुआ है 4500 रुपये दिया है। और जो पहली बार कितना ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 175 रुपये। कितना आ रहा है 175 रुपये। ठीक है, और टाइम तो देखो दिया नहीं गया, इसमें बोल रहा है कि समान अवधि के लिए समान दर पर। अब देखो समान अवधि के लिए समान दर पर मतलब जो अवधि है जो टाइम है वो अगली बार भी टाइम है वो का वही रहेगा, मतलब 5.1 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, और दर है तो पहले कितनी दर थी उतनी दर से आगे, तो मतलब आर क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, आर भी कांस्टेंट हो गया। और टी भी देखो पहले कितना 5.1 वर्ष के लिए था तो अगली बार भी 5.1 वर्ष के लिए, तो टी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। देखो आर व टी दोनों कांस्टेंट हो गए तो हमारा जो साधारण ब्याज है, जो ब्याज है वो किसके समानुपाती होता है मूलधन के समानुपाती होता है। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि देखो ऐसा ही बराबर होता है हमारा पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। तो अगर आर व टी दोनों कांस्टेंट हो तो जो ऐसा ही है हमारा सीधे ही पी के समानुपाती हो जाए। क्या हो जाएगा पी के समानुपाती हो जाएगा। तो पहले देखो पी कितना दे रखा था 4500 रुपये दे रखा था, उसके बाद देखो कितना हो जाएगा 9000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9000 रुपये हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया 4500 से 9000 रुपये हो गया, कितना होगा दो गुना बढ़ गया है। क्या हो गया पी हमारा दो गुना बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं, ऐसा ही समानुपाती पी होता है। अगर पी हमारा दो गुना बढ़ गया, क्या हो गया पी हमारा दो गुना बढ़ जाएगा तो ऐसा ही भी हमारा क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा दो गुना हो जाएगा। तो पहले ऐसे देखो 175 था, कितना था 175 था, इसका दो गुना कर लो, मतलब देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो कितना हो गया 350 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये बताने का तरीका अच्छा लगा ना तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये। 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज वो कितना है 100 रुपये। ठीक है, 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा 500 रुपये पे। तो देखो जो हमारा मूलधन है वो तो हमारा समान दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन है वो तो समान दिया हुआ है। पहले देखो 5% था 3 वर्ष के अंत में, अगर समान अवधि के लिए दुगुनी दर पर, तो मतलब 5% मतलब दर दुगुनी कर दिया तो ब्याज भी कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे क्या मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले देखो हमको पता करना है कि क्वेश्चन में दिया गया क्या है और क्वेश्चन में हमको पूछ क्या रहा है। ठीक है, देखो पहले टाइम दिया हुआ है वो दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है, टाइम 3 वर्ष दे रखा है। हमारा पी देखो इसने 500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आर रेट दिया हुआ है वो कितने दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। ठीक है, कितने दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। और पहले देखो ऐसा ही कितना दिया हुआ है 100 रुपये दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है कि ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे देखो 500 रुपये तो पहले भी कितने थे 500 रुपये, तो मतलब पी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो मूलधन है
वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समान अवधि के लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, समान अवधि के लिए, तो टी भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टी भी क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सीधा ऐसा ही है हमारा जो साधारण ब्याज है, सीधा ही किस पे डिपेंड हो जाएगा, हमारा आर पे डिपेंड हो जाएगा। तो ऐसा है समानुपाती किस पे हो जाएगा, दर के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, किसके समानुपाती हो जाएगा, दर के समानुपाती हो जाएगा। यदि जितने गुना दर बढ़ेगी उतना गुना ही हमारा ऐसा ही बढ़ जाएगा। इक्कीस में देगा दुगुनी दर, तो मतलब क्या है, दर 2 गुना हो रहा है, दर क्या हो रहा है, 2 गुनी हो जाएगा। एसआई भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसआई पहले कितना था, 100 रुपये था, पहले कितना था, 100 रुपये था। 100 का कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं देखो आपको आज की क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि जो आपका कंसेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको दोबारा से इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत न हो। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार से है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। 500 रुपये की राशि है, 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। मतलब ऐसा ही कितना हो जाएगा, देखो पहले उसने 500 रुपये थे, 500 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। 600 रुपये क्या है यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी, तो हमारा ऐसा ही कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और टाइम देखो कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, ब्याज की दर है वो आधी कर दी जाए, पहले देखो दर कितना नहीं दिया था, यदि दर को आधी कर दे मतलब 1/2 कर दे, 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा ही बराबर हमारा 100 रुपये हो रहा है, साधारण ब्याज हमारा 100 रुपये होता है। और यदि यहाँ पे दर आधी कर देंगे, हम दर आधी कर देंगे तो ब्याज है वो भी आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 रुपये। देखो राशि कितनी हो जाएगी, देखो 500 तो पहले दे रखा है, उसमें 50 का ब्याज लग रहा है, तो कितनी होगी, 550 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 550 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो नोर स्टार्टिंग से कर देते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से कि ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। ठीक है, तो PRT देखो, पी पहले 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाए, तो पी हमारा 500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 500 रुपये दिया हुआ है। आगे भी देखो 500 रुपये दिया हुआ है, तो पी तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और टाइम देखो यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पे 2 साल, और टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर पे डिपेंड करता है सीधा ही, ऐसा ही किस पे डिपेंड करता है, सीधा ही आर पे करता है। तो ऐसा ही देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 रुपये हो रहा है। और यहाँ पे आर देखो कि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, मतलब क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो ऐसा ही भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैंने बोला जितना गुणा करेंगे उतना गुणा हमारा ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, यदि ये आधी कर रहे हैं तो ये ऐसा ही भी कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना आ रहा है, देखो 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ऐसा ही कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो 500 रुपये थे स्टार्टिंग में, तो हमारा प्रिंसिपल है वो 500 रुपये थे, उसमें 50 रुपये क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। 50 का क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। तो 500 + 50 कितना हो जाएगा, 550 रुपये। जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, 550 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज है वो कितना लग रहा है, 1,000 रुपये लग रहा है। ठीक है, समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, उसी से ही करना है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लो। तो टी देखो हमको टाइम दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, और जो R% मतलब जो दर है वो कितने दे रखी है, R% दे रही है, R% दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें मूलधन कितना दे रखा है, 25,000 रुपये दे रखा है। जो मूलधन है जो पी है वो कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपये है। ठीक है, और इसमें तो ब्याज कितना आ रहा है, जो ऐसा ही कितना प्राप्त हो रहा है वो हमको 1,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 1,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, अब देखो समान राशि व समान दर से, तो हमारा P और R दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। P और R दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है समान राशि व समान दर पे। तो हमारा जो साधारण ब्याज है सीधे ही टाइम के समानुपाती हो जाएगा, मतलब जितना गुना टाइम बढ़ेगा हमारा साधारण ब्याज है उतना गुना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो 3 वर्ष दिया हुआ था टाइम, अब बाद में कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया, मतलब कितना 2 गुना हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो साधारण ब्याज है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 1,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा, हमारा 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3.54 वर्ष के अंत में। अब देखो यहाँ पे 3.54 वर्ष के अंत में मतलब पॉइंट आ गया, तो हम अगर नॉर्मल फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि 3.5 वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से 400 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना लग रहा है, 100 रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है, 100 रुपये लग रहा है। समान राशि पर 7.08 वर्ष के लिए
समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें पॉइंट दे रखे हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला है उससे करेंगे तो हमारा टाइम है बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो कंसेप्ट बताया उसी से करेंगे हम सीधा ही। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। अब क्वेश्चन में देखो दे रखा है समान राशि है वो क्या है, समान है, तो पी क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। और समान दर है, राशि भी समान दे रखी है और दर भी समान दे रखी है, तो आर भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा ही जो हमारा जो एस आई है, ये पी भी कांस्टेंट हो गया और आर भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा ब्याज है वो सीधा ही टाइम के समानुपाती हो जाएगा। मतलब टाइम जितना गुना टाइम बढ़ेगा एस आई भी उतना गुना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पहले टाइम देखो कितना दे रखा है, 3.54 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3.54 वर्ष दे रखा है। तो 3.54 से सीधा ही 7.08 पे जा रहा है। सीधा ही कितना जा रहा है? 7.08 वर्ष के लिए पूछ रहा है। मतलब ये कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। यदि टाइम 2 गुना हो रहा है तो हमारा ब्याज है वो भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। स्टार्टिंग में ब्याज देखो 100 रुपये था, क्या था? 100 रुपये था। और जब टाइम 2 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, तो मतलब ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।